कांग्रेस होने की क्या गई, शहीद कांग्रेस बने हुए और स्वतंत्रता के बाद में भारतीय राज्य घटना की अमलबजावनी करने के लिए इसका उत्तर क्यों हुआ है? इंदिरा गांधी का हुआ है, राजीव गांधी का हुआ है। कहने का मतलब है सारा जो है कांग्रेस कर रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें कुछ पता नहीं चला क्यों हो रहा है, कोई समझ नहीं है। ये 8-10 साल में गड़बड़ हो गई है, लेकिन इसके पहले मैं छत्रपति के बारे में इतने लोगों ने बोला है, मैं उसके बारे में नहीं बोलूंगा। देखिए इंदिरा जी का, वसंतराव नाइक साहब का और उसके परिचय से चलने वाले बाबूराव जी बनाए हो या वर्धे के हमारे मिश्रा जी हो या हमारे बाबूराव जोड़े के यादव जी थे, इन्होंने हम 9 साल जगह 9 साल हम तो विद्यार्थी के कोई पोजीशन नहीं था हमारे एक विद्यार्थी, लेकिन हमारे हाथ में माननीय मुख्यमंत्री वसंतराव नाइक थे, क्योंकि उनकी जिले उनके बर्दाश्त नहीं होती तो हमको झगड़ा नहीं करना पड़ा। सिर्फ भूखे पेटों में ऐसा करके खुद के पैसे खर्च करने में घर की परिस्थिति में 9 साल हो गए। और जब इंदिरा गांधी ने इस पर कमेटी नहीं कमेटी शेड्यूल भी करके और उसके बाद में 73 में मिले, हमारे यहाँ है 74 में मिले, हम अकेले नहीं मिले, वसंतराव नाइक नहीं करके इतना प्रभाव था 11 चलते रहे। तो उसका प्रभाव ऐसा हुआ तो कमेटी हुई और कमेटी में जो रिपोर्ट दिया तो छपा ये कायदा नहीं ऑर्डर जितना आगे नहीं निकलता। मैं 74 में 76 में खंडवा में 5 लाख आदमी की सभा में इंदिरा गांधी बहुत बुरी दिल होते क्यों इस साल में एक हंगामा उठाया था तो 5 लाख रुपया किए कानून में बनाऊंगी तो उसने वो 6-5 महीने में अनाउंसमेंट किया, पार्लियामेंट में लाया, नीचे हाउस में आया और 18 सितंबर को माननीय फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने उसको चिट्ठी दी है, वो भी हम बना रहे हैं। मैं इसलिए हमने बहुत काम किया इसलिए नहीं बना हुआ है, हम इतने कृतज्ञ हैं। इतना बड़ा कानून होने के बाद कोई याद नहीं करता। मैं कृतज्ञ हूँ, ये जब कानून पास हुआ 76 में मैंने किताब तो लिया प्रोफेसर का हुआ डॉक्टर 2015 में मैं 40 साल में गया था, तुमको कहाँ याद रहेगा? तो कहने का मतलब इंदिरा गांधी ने ये जो फैसला लिया या उधर कांग्रेस ने लिया, ये मैं बोलता हूँ इंदिरा कहीं किए जाएगी, आदिवासियों को भूलना नहीं चाहिए, ये मेरा कहना था। और मैं उदाहरण दूंगा आपको, हमारे नागपुर डिवीजन में सिर्फ चंद्रपुर में 795 गाँव थे, पूरे नागपुर डिवीजन 5 जिले में एक भी आदिवासी गाँव नहीं था, ना नागपुर में था, भंडारा गोंदिया एक भी गाँव नहीं था। तो तुमको सवलत कहाँ मिलती? केंद्र शासन पॉलिटिक्स नहीं, तुम्हारे रिक्रूटमेंट नहीं, एक पैसा भी केंद्र को मिलता नहीं था। क्यों कि तुम शेड्यूल एरिया में पैदा नहीं हुए। वर्धा में एक नहीं, नागपुर में नहीं, गोंदिया नहीं, भंडारा नहीं, हमारे अमरावती डिवीजन में भी सिर्फ यवतमाल में 600 गाँव थे और धारनी में 150 गाँव थे, बाकी पूरे अमरावती डिवीजन में भी एक नहीं था। मराठवाड़े में 125 गाँव थे, किलवट में पूरे मराठवाड़े में एक जाति नहीं बोले, ये कानून था। मैं इसलिए बोला हूँ कि फिगर मेरे सामने है, जब 1971 में आदिवासी की संख्या महाराष्ट्र में कितनी मालूम है? 5.87 6% हो, लेकिन जब 76 का कानून पास हुआ उसके बाद में सेंसस हुआ, जनगणना हुई 1981 में 9.21 3% के ऊपर इस महाराष्ट्र में लोगों को फायदा मिला। और आपको मालूम है कि सर ये बोलो ये हमारे देश में अलग है, हमारे यहाँ अलग है, ये महाराष्ट्र में 58.40 यानी 59% आदिवासी के याद में थे, फिर भी आदिवासी नहीं थे। ये इतने बुरे दिन हमारे हुए, ये कानून से हम काट गए। मैं ज्यादा आपको इसमें टाइम मिले तो इतना बताऊंगा कि ये कोई भारतीय राज्य 1935 से चला है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये 1935 में किया है। ये इसका मतलब क्या? मैंने बहुत 2 साल अभ्यास किया, मैंने स्टडी किया। तो ऐसा क्यों किया भाई? ये आज शेड्यूल कास्ट के लिए ऐसा, बाकी मेजोरिटी के लिए हमारे लिए क्यों किया? तो उनके दिमाग में शायद ऐसा होगा
जब झारखंड है अपना नासिक पूरे नासिक जिला है, ठाणे जिला है, या हेवी पॉपुलेशन आदिवासी है, तो वहाँ योजना को भाषण ले दिया, बाकी जगह दिया गया, छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश में दिया। तो ये उनके दिमाग में आया कि कंटिन्यू हो रहा, तो उसको ब्रेक करने का काम इंदिरा जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने किया। ये कभी नहीं बोलेगा, अगर जो भूलेगा वो क्या बोलते उसको पुस्तक में क्या बोलते, पुस्तक में बोलते। तो मैं इतना ही बोलूंगा कि मैं पिछले बार बोलना चाहता हूँ, ये विश्व गुरु निकले, कौन विश्व गुरु मालूम है तुमको? विश्व गुरु है बोलते। इस देश के पंतप्रधान कौन सा विश्व और कौन सा गुरु मालूम नहीं। अरे इनको इंसानियत है, इनको ये खेल शास्त्र में इंसानियत है। मणिपुर में गैंगरेप हुआ, इतने लोग मारे गए, अभी भी मारे गए, हम वहां जाके लोग आए, वहां कोई किसको अलाउड नहीं करते, सिर्फ वो अनाज पहुंचाने वाले को अलाउ करते। इस देश के पंतप्रधान ने 77 दिन में एक दिन भी बात नहीं किया। इतना वो आदिवासी के प्रति घृणा है। राष्ट्रपति हमारी मुर्मू है द्रौपदी, उसके हाथ से पार्लियामेंट का उद्घाटन नहीं किया, इतना आदिवासियों का अपमान कर रहे। तो मैडम ने बोले थे एक एमपी में एक आमदार का अपने सीट में, वहां आमदार का प्रतिनिधि होता, सिर्फ असेंबली में जाता नहीं, हो बाकी सब अधिकार लेते। एक आदिवासी इनोसेंट आदमी को खुलेआम से आग पर पिसा दिया। ये बीजेपी की लाइन है, तुम इसको रोकेंगे क्या? ये करेंगे तो आदिवासी बर्बाद होगा। देखो सबसे बड़ी बात बोला मैं, ये गवर्नमेंट फिर से आएगा, ये गवर्नमेंट फिर से आएगा केंद्र शासन में, तो तुम्हारा रिजर्वेशन वैसे भी आधा खत्म कर दिया उन्होंने। प्राइवेट से इक्कल बोला बराबर है, पूरा प्राइवेट बोला। और तुम्हारे ये सिर्फ आदिवासी का नहीं, अनुसूचित जाति जमाती ओबीसी सबके लिए है। इंदिरा जी का जमना देखो, ये देश में एक ही बैंक थी, गवर्नमेंट की बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थी। इंदिरा गांधी ने खुद के जान पर खेल के लाखों करोड़ लाखों कोटी हर साल इन्वेस्टमेंट होता था बैंक में, वो प्राइवेट लोगों को लेता था, उसमें नौकरी भी नहीं थी और तुमको कर्जा भी नहीं मिलता था। इंदिरा गांधी ने खुद के जान पर खेल के बैंक का राष्ट्रीयकरण किया। किसको मालूम है? अरे पुरानी पीढ़ी ने, नई पीढ़ी को मालूम है। ये हमने इस दिन इसलिए रखा कि इस दिन तुम याद करो कि कौन तुम्हारे लिए कर रहा, तुम्हारे लोग बुरा कौन है, इसकी चर्चा होने के लिए हमने रखा। और हर साल ये होना चाहिए, हमारे दुख दर्द जो है इसमें आना चाहिए। इसके लिए मैं कह रहा हूँ, मैं अब ये घरकुल के अच्छा मुद्दा उठाया। ये घरकुल जो है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट की बदमाशी, जो कि मेरे पास समाज कल्याण था 2009 में, हिंदी समझ लेगा आपको, या हमारे हिंदी मेरे पास सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या था, घरकुल को क्या रहता, 1 लाख का 1.25 लाख का कोटा था, सबको घर बांटो। कौन? जो बीपीएल है, गरीब लोग है, और जिसके पास पक्का घर नहीं, 3 कंडीशन थी, एक पक्का घर नहीं, उसके पास प्लॉट है और बीपीएल का कार्ड है, ऐसे 3 कंडीशन है। हमारे यहाँ क्या था कि 1 लाख का कोटा था, तो 60,000 घर मिल रहे थे। किसके लिए? एससी और एसटी के लिए। उसमें कहा हो रहा था, हम हमारे पृथ्वीराज चौहान साहब को बहुत धन्यवाद मानते, उन्होंने हमको ये प्लानिंग कमीशन में लेके गया एससी एसटी मिनिस्टर को। हमने वो ठहराव था कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास पैसा भी 30-40% आदिवासी में पैसा नहीं खर्चा होता, लाभ होता है, और जान कर फाइनेंस मिनिस्टर करते या फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है। तो हमने बोला हमारे चलो, तो शेड्यूल कास्ट में जो 7,000-40,000 मिलते थे, हमने एक्स्ट्रा 2 से 2.5 लाख हमारे फंड से हमने बनाया करके शेड्यूल कास्ट में इतने बड़े बड़े घर बन गए। ये भी आदिवासी के लिए भी किया, लेकिन अनफॉर्चुनेट आदिवासी लोग ये करने पाए, आदिवासी मंत्री नहीं कर पाए। शेड्यूल कास्ट के पास पैसा है और आदिवासी के पास पैसा है। जो नागपुर वाले का सवाल है ना, मैं गांधी साहब को कल 20 तारीख को मेरी मीटिंग है, बहुत अच्छा मंत्री हो, मैं इनको बोलूंगा 10 काम छोड़ दे पहले, लेकिन जिसको घर नहीं उसको पक्का कर दिया तो तेरी जिंदगी है। घर नहीं बोला जिसके, अरे ज्यादा जिसके पास घर नहीं रहता है उसको समझता है क्या चीज है वो। तो ये घर होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैं उनको बोलूंगा। देखो दूसरा ऐसा है कि भाई साहब बहुत अच्छा किताब लिखा, जयपाल मुंडा जैसा आदमी आदिवासी क्या बाकी लोगों में भी नहीं है। कैसा नहीं बोला उन्होंने, बोला उनकी हिंदी समझे, मैं आपको तो हिंदी बताता हूँ। इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड पूरे देश, इंग्लैंड का राज था, जहाँ सूरत है वहाँ इंग्लैंड देखते थे बोलते,
जहाँ सूरज दिखता नहीं था, इतना बड़ा रास्ता इंग्लैंड का, लेकिन वो कभी गोल्ड मेडल नहीं मिला हॉकी में। हॉकी था ना, हॉकी में गोल्ड मेडल कभी नहीं मिला। जब बिरसा अपने जयपाल मुंडा को कैप्टन बनाया, पहली मर्तबा ब्रिटिश को गोल्ड मेडल मिला। ये इतना बड़ा आदमी था, क्या किसको मालूम है? ऐसे इकोनॉमी इतना कठिन सब्जेक्ट रहता है, वो सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल है वो इंडिया के लिए नहीं, जहां जहां भी ब्रिटिश का गवर्नमेंट रहता था उसके लिए मिले। हमने क्या कदम किया? मुझे तो 20 साल में मालूम हुआ जयपाल मुंडा, अपनी किताब विटाम का मालूम हुआ, बाबू लोगों को क्या मालूम है? हमारे पास इतने अच्छे लोग थे, लेकिन हम अनपढ़ हैं। पढ़ने का दुश्मन है क्या? हमारे आदिवासी में तो बुरा मत मानना, पढ़ना बोले तो दुश्मनी की बात है। जो पढ़ेगा वो बचेगा, नहीं पढ़ेगा लंबा होगा। तो ये अगली पीढ़ी को पढ़ाना बहुत जरूरी है। ये किताबें पढ़ना चाहिए, ये मैं बोलना चाहता हूँ। और आखिरी के पॉइंट में, गरीबी सबसे बड़ा हमारा दुश्मन क्या है? गरीबी। और गरीबी क्यों हुई इसके लिए हम जिम्मेदार है। क्यों? व्यसना देता हमारे यहाँ ज्यादा है कि नहीं? हमारे बच्चों कोई करता नहीं, रिटायर अधिकारी हो गए, पैसे दिए, कभी उद्योग नहीं करते हो, वो अपने बाल बच्चे को खुश है। अरे तुमको रिजर्वेशन नौकरी मिली, तुमको प्रमोशन मिला, समाज के लिए आओ, 15-20 लोग आते कर्मचारी, सब अपने घर में अब खुश है। ये भी बेईमानी है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उन्होंने भी समाज के लिए काम करना चाहिए, नहीं करते तो। दूसरी बात ऐसी है, जब तक व्यसन मुक्त नहीं होंगे आपको अच्छे दिन आएंगे। ये आदिवासी की बात नहीं, सभी लोगों के लिए बात है। हमने तो ये पॉलिसी लाई थी, मेरे पास डिपार्टमेंट था, महाराष्ट्र में पहले मरतबा व्यसन मुक्त घोषणा हमने लाया। दूसरा है अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा भी इतनी खराब काम है, इसका दुश्मन आदिवासियों को होगा। तो ये अंधश्रद्धा क्या? अंधश्रद्धा देखो, किसको सांप काटा तो लोग क्या बोलते हैं? वो मंदिर में जाओ, तो लंबा होगा मंदिर में हो। तो ये अंधश्रद्धा कानून ऐसा बोला हमने कि पहले तो दवाखाने में जा, अगर तू दवाखाने में नहीं गया तो फिर तुरंत पुलिस कार्रवाई हुई। और तू पहले दवाखाने में जा, पहले कितने भगवान कर लेना, कुछ दे लेगा। ये कानून हमने बनाया। देखो, तुम मानो ना मानो, ये आदिवासी के, मैं बोलता हूँ, मेरा अभ्यास नहीं जा रहा, 25% लोग आदिवासी जो कम उम्र में मरे ना, उसका कारण हम जिम्मेदार है। क्या बोलते हैं? जोगनी करो, उसको पानी दो, मंत्र ऐसे आदमी बचेगा क्या? 25 लोग लाए थे, अंदर लंबे हुए बीमार है, पहले दवाखाना है, सरकारी दवाखाना है ना, वो नहीं करते हुए तो दर्शन मंत्र करेंगे तो लंबाई होगा, तो अगली पीढ़ी भी खत्म हो जाएगी। इसके लिए ये हमारी जिम्मेदारी है, इनको सरकार को नहीं करने वाला है। दूसरी बात ऐसी है कि महाराष्ट्र में पहली मर्तबा नहीं का आदिवासी का सर्वे एक बार तहसीलदार ने दिया तो फाइनल हुआ था, लेकिन बाबूराव मलावी हमारे मेंबर थे, मैं भी मेंबर था, और एक आरपी वळवी करके होम मिनिस्टर, इमरजेंसी होम मिनिस्टर जो आरपी वळवी, तो उसके चेयरमैन कभी पहली मर्तबा दिया निकला चेक करने के लिए। बाद में महाराष्ट्र कानून बना और इसको सुप्रीम कोर्ट ने राइट किया। हमारी ये मांग है पूरे देश में वो कास्ट रेट लगना चाहिए, ये कानून। दूसरा जो बोगस आदिवासी है, अब ये भाषण किए, हम कितने लड़ेंगे? बोगस खत्म होने वाले नहीं, लेकिन बोगस खत्म हो सकते, 90% खत्म हो सकते, 10 का मैं बोल नहीं सकता। उसके लिए मैं बोला हमारी डिमांड है, और कल चल के हमारा गवर्नमेंट आता है, कांग्रेस के समर्थन से जो गवर्नमेंट आएगा तो हम पहला काम ये बनाने वाले हैं कि कास्ट वैलिटी बांधर हाई पावर कमीशन हाई पावर कमीशन जो जाती है उसमें गलती से कुछ एंट्री आ गई है, उसको निकाल दो। अभी माना क्या बोला था, ये माना भी गलत है। ये माना बोल तो वोट माना उसके लिए, सब माना के लिए नहीं है। तो ये कैसी त्रुटियां है, ये हमारे विद्यालय के पास है, ट्राइबल रिसर्च के पास है, उसको बहुत मेहनत की जरूरत नहीं, हर जगह है। तो पहले ये हाई पावर कमेंट के ये गलत एंट्री उसको निकाल डालो, 90% प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तुम कोर्ट में कितने भी झगड़ेंगे, गवर्नमेंट भी थक जाती और आप व्यक्ति करके उसको ये करना बहुत जरूरी है। हमारा गवर्नमेंट कांग्रेस का आता है, मैं कार्यकर्ता के नाते बताऊं कि हम करके रहेंगे। बोलता बीजेपी वाले को हाथ गुस्सा है ना, वनवास, ये राम को वनवास नहीं हुआ, पनिशमेंट दिया ना, आपको क्या पनिशमेंट हारे क्या है? दो राहुल बड़ा बोला, इस देश के मालिक कौन है? तो आदिवासी है। ये बहुत बड़ी जो भाषण में बिरसा मुंडा की क्या पूरे देश में लहर होगी। आपको उसका परिणाम मालूम क्या हुआ? अभी 4-6 महीने
हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए, 3 ही रिजल्ट थी, 3 में से 2 आ गए। अभी कर्नाटक में 15 जगह विधानसभा के लिए 15 जगह राखी थी, 15 में से कितने आगे मालूम है? आदिवासी कांग्रेस के 14 आ गए। तो ये सब पॉलिटिकली देखना है आप लोगों को। वैसे भी क्या महाराष्ट्र में मालूम नहीं क्या हुआ आदिवासी के लिए, लेकिन देखो तुम्हारा 27 रिजर्व थी मध्य प्रदेश, तुम्हारे इसमें 3 लोग तो क्या राजस्थान में, लेकिन 7 लोग ऑपोजिट में चुन के आए, कर्नाटक में ये ऑपोजिट चुन के आया। ये हम बताने वाले हैं कि नहीं आदिवासी, ये भी हमको देखना है। दूसरा और हर शब्दों को हटा दिया, हम लड़ते थे, हम उठने गिरते बोले तो क्या होता? अरे रोना छोड़ दो, हमारा गवर्नमेंट आता है और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भूषण साहब बनेंगे तो कानून है, कोई गिरिजन नहीं यूज करेगा। और आजकल गिरिजन बीजेपी वाले यूज करते हैं उसके संस्था को, ये हम हटा के रहेंगे। दूसरा ऐसा है कि चलती रहती, हमारा फंड पूरा खर्चा नहीं करने देगा कोई भी गवर्नमेंट हो। एक ऐसा कानून बनेगा देश में कि आदिवासी का फंड लाभ नहीं होगा, वो अगले बजट में यूज किया जाएगा। ये ऐसा कानून बनाने की कोशिश हम आगे करने वाले। दूसरा ऐसा है कि रेजिमेंट का पहले आदिवासी के कभी संस्था से मिले, ये रेजिमेंट क्या हमारे मिलिट्री के रेजिमेंट, आज देश में 17 रेजिमेंट है, जो ठहरा रखा है भाई साहब ने, 17 रेजिमेंट है। 17 में से आदिवासी रेजिमेंट क्यों नहीं? ये हमें आदिवासी रेजिमेंट चाहिए, हम देश के लिए वैसे भी लड़ते हैं, लेकिन हमारा नाम कहाँ होता है? जैसा मराठा रेजिमेंट लड़ता है, महार रेजिमेंट लड़ता है, गुरखा रेजिमेंट लड़ता है, पंजाब रेजिमेंट लड़ता है, उसका नाम होता है हमारा आदिवासी। तुमको ज्यादा नहीं से कहा करे, सिर्फ प्रशासन में बदल करना है, वो भी हम करते रहेंगे। ये कई बार हमेशा हमारे प्रश्न जो है सवाल है वो केंद्र शासन रखना चाहिए। पॉलिटिकली हम 100 सुनार के एक लोहार की बोलते, मालूम है पॉलिटिक्स क्या है? 100 सुनार के एक लोहार की है। पॉलिटिक्स में जागरूकता नहीं होगी, हिंदी समझते तुम्हारा समझते नहीं, क्योंकि 100 सुनार के पॉलिटिक्स जिसको तुम इसको लगा ये क्या हल्का ही मत लो, इसको मजबूती से लो। हमारे दिन और ये हमने आदिवासी 15 साल के पहले पूरे कांग्रेस के साथ करके रिस्टोरेशन प्लान को सोचने वाला है। ये सोनिया गांधी मन में, सोनिया गांधी ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 तक कब चालू था, फिर भी उसने अगर आदिवासी सिर्फ आदिवासी ने जंगल पर अगर ये क्या अतिक्रमण किया तो 10 एकड़ तक लाखों लोगों को मिले। अब ये गवर्नमेंट का क्या क्या मालूम है, वो ठहराव जो था ग्राम सभा का वो हटा दिया। अब कहा मिले वाले तुमको ये पैसा कानून उसके अमल होते नहीं, ये कल चल के उसको भी खत्म करने वाले। तो ये हम खत्म होने की पहले हम जागरूक हो, 2024 में ये ऐसा गवर्नमेंट लाओ जो तुम्हारा प्रोटेक्शन करे। मैं नाम ले लूंगा, इतना बोलते हुए मैं 2 शब्द समाप्त करता हूँ।